हे हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द टैरो विद आद्या चैनल वंस अगेन। तो बेसिकली आज हम इस रीडिंग के अंदर ये जानने वाले हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट जो स्पाइस होगा वो क्या, किस रूप में होगा या फिर कैसा होगा, आपको कैसा लगेगा या फिर क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है। बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं। सो चलिए पाइल सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास यहाँ पर किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड विद दीज टू क्रिस्टल हियर, दिस ब्लैक टर्मलीन एंड दिस टाइगर आई क्रिस्टल हियर। तो अगर आपको पाइल नंबर 1 चूज़ करना है तो आप इस क्रिस्टल कॉम्बिनेशन और इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पाइल नंबर 2 चूज़ करना है तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 के लिए है किंग ऑफ कप्स कार्ड विद दीज ब्यूटिफुल ऑपल एंड दिस ब्यूटिफुल रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल हियर। तो ये पाइल नंबर 2 के लिए कॉम्बिनेशन है और अगर आप ये चूज़ करना चाहें तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपने अपना पाइल सिलेक्शन कर लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको दोनों फाइल के टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर से जाकर अपनी रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए हम भी हमारी रीडिंग को शुरू करते हैं विद आवर पाइल नंबर 1 विच इज़ द किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो हे पाइल नंबर 1, द पीपल हु हैव chosen दिस ब्यूटिफुल किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड विद दिस black tourmaline and this tiger eye crystal here, welcome on your reading. So let me place your card here with your beautiful crystal combination. All right, और चलिए अब देखते हैं कि जो आपके लव लाइफ है उसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, क्या रहने वाली है, मतलब कैसी रहने वाली बेसिकली आपकी लव लाइफ। ठीक है, मैरिज प्रपोजल आएगा या फिर एंगेजमेंट होगी या फिर क्या होने वाला बेसिकली ये देखते हैं। ठीक है, एक्स आएगा, क्रश आएगा, कुछ ख़राब होगा या कुछ बढ़िया होगा, देखते हैं। चलिए, तो माय एंजल्स माय स्पिरिट्स प्लीज़ डू लेट मी नो जिन भी लोगों ने यहाँ पर ब्लैक टर्मलीन टाइगर आई क्रिस्टल विद दिस किंग ऑफ कॉइन्स कार्ड चूज़ किया है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। पाइल नंबर 1 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। Okay, so we have got these cards here. So I'm going to take these 2 cards only here. ठीक है, चलो इनको भी ले लेते हैं, आए हैं तो। ओके, तो यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड आया है, द एम्परर कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन अप्रोच कर सकता है आने वाले टाइम में जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा जिसके फॉलोअर्स है या फिर कह सकते हैं जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लवर्स रहते हैं। ठीक है, कोई आपको अपना कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है और कोई पुराना पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है और आएंगे दोनों सेम टाइम पे और आपको उस वक्त होगी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न बेसिकली। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लिए वेट कर रहा है कि या तो आप उन्हें अप्रोच करो या फिर हो सकता है कि आप किसी के लिए वेट कर रहे हो कि वो आपको बेसिकली अप्रोच करे। ठीक है, हो सकता है आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से या फिर हो सकता है किसी को देख रहे थे छुप छुप के या फिर किसी पे क्रश रख रहे थे। तो हो सकता है कि या तो आप आगे उनकी तरफ टुवर्ड्स एक्शन लो या फिर ये पर्सन आपके टुवर्ड्स एक्शन लेने वाले हैं बेसिकली। ये चीज़ मुझे लग रही है। आपके मान लीजिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो अगर आप इंटीमेसी वगैरह के लिए एक्टिव रहते हैं बेसिकली, तो यहाँ पर आप इंटीमेसी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अगर आपकी कोई क्रश है तो हो सकता है आपको उनके रिगार्डिंग बहुत ही स्टेबल और सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है बेसिकली। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है विद दिस जजमेंट कार्ड हेयर। ठीक है, कुछ बढ़िया मिलना, कुछ फ़ायदे की बात मिलना। ठीक है, कुछ ऐसी कोई क्रिस्पी सी कोई खबर या फिर कोई क्रिस्पी सी न्यूज़, कोई क्रिस्पी सी कोई भी बात पता चलना, वो भी किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि उनके काफ़ी ज़्यादा करीब है। वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है और वो जो चीज़ होगी ना, वो जो भी बात होगी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा तरीके से तो मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है, क्योंकि जजमेंट जो है पॉजिटिविटी और पॉजिटिव न्यूज़, गुड न्यूज़ के बारे में बात करता है। तो हो सकता है यहाँ पर आपको पॉजिटिव न्यूज़ ही मिले। ठीक है, और कामना भी यही करूँगी कि पॉजिटिव न्यूज़ ही मिले। हाँ, ये चीज़ हो सकती है।
कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप कैट्स देख रहे हैं या फिर आपको ब्लू फ्लावर्स काफ़ी दिख रहे हैं या फिर आपको काफ़ी ऐसी लेडीज़ दिख रही हैं जो कि बहुत ही हाइलाइट्स वगैरह करा रखे हैं, जिन्होंने अपने बालों के अंदर या फिर जिनके काफ़ी अलग ही कलर्स के, जैसे होता है ना कई लोग काफ़ी फंकी टाइप के होते हैं, ठीक है, उनकी ड्रेस सेंस भी काफ़ी फंकी और काफ़ी काफ़ी चटक रंग के चीज़ें पहनते हैं वो बेसिकली। तो यहाँ पर हो सकता है अगर आपको ऐसे लोग दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी कुछ स्पाइस ऐड होने वाली है, ये चीज़ मुझे लग रही है। कहीं ना आप, जैसे होता ना कि अगर आपकी मान लीजिए लव लाइफ बहुत ही धीमी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ऐड होने वाला है। या तो आप इस पर्सन के साथ इजीली कनेक्ट कर पाएंगे, या फिर आपको बहुत ही बढ़िया कोई बेहतरीन न्यूज़ इस पर्सन के तरफ से सुनने को मिल सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी हैप्पी न्यूज़ होगी, ये चीज़ हो सकती है। अगर मान लीजिए अगर आपकी क्रश है तो हो सकता है कि उनको आपका नेकलेस पहनना और आपकी जो ड्रेस सेंस है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, लगती हो, और हो सकता है आपको उस चीज़ के बारे में कोई कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है या मिलने वाला है आने वाले टाइम में, या फिर हो सकता है कि कोई दूसरा आपको आके बताए कि हाँ ये पर्सन ऐसा ऐसा आपके बारे में फ़ील करता है, तो आप क्या फ़ील करती हैं या करते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है आपको पता चले। कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड फील करेंगे, जैसे होता नहीं कई बार एकदम से कोई पर्सन कुछ बोल देता है और एकदम से शॉकिंग जो रिएक्शन होता है, वैसा रिएक्शन आप कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में महसूस करने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी मान लीजिए अगर आप किसी पर्सन में क्रश रख रहे हैं या फिर किसी भी मान लीजिए कोई भी आपका एक्स है, तो हो सकता है वो आपकी लाइफ में आपको ये बताने के लिए आए कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आगे बढ़ रही हैं और आगे बढ़ते रहिए, या फिर हो सकता है कि वो आपको अप्रिशिएट करे कि आपने उनकी लाइफ में से आपकी लाइफ में से जब वो चले गए तब भी आप काफ़ी ग्रो कर गए हैं। तो हो सकता है वो या तो इस चीज़ की वजह से आपके लाइफ में वापस आने की कोशिश करे, क्योंकि आपके फाइनेंसेस काफ़ी स्टेबल हो चुके हैं, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं हो सकता है वो फाइनेंसेस के लिए आपके लाइफ में वापस आए, या फिर हो सकता है कि आपके बॉडी में कुछ खास बढ़िया चेंजेस आए हैं, इस वजह से वो आपको वापस से आपके साथ वापस से कनेक्ट करने की बनाने की या कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे बेसिकली। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रही है। बट जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना विद दिस किंग ऑफ कॉइंस, हो सकता है कि ये जो पर्सन जो भी हो, मान लो अगर लड़की भी आई है लड़का भी आएगा आपकी लाइफ में, तो हो सकता है वो आपसे काफ़ी बड़ा हो एज में, ठीक है, या फिर आप दोनों के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा वाला एज गैप, जैसे कहते हैं ना कि 7-8 साल से बड़ा कोई एज गैप जैसे कह लो, तो उतना कोई एज गैप का मुझे दिख रहा है बेसिकली। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अगर किसी ऐसे पर्सन के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो जो कि ऑलरेडी मैरिड है या फिर जो कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है वो आपको चेकआउट करे, ठीक है, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। लेट्स सी इसके अलावा हम क्या देख पाते हैं। फाइल नंबर 1 की जो लव लाइफ है उनमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने टर्मलीन और ब्लैक टर्मलीन और टाइगर आई क्रिस्टल चूज़ किया विद किंग ऑफ कॉइंस कार्ड, उनकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। अरे यार इतने सारे कार्ड्स मिलते हैं एक साथ। बातचीत हो सकती है आपकी विद 2 ऑफ कप्स कार्ड, जो अभी हमने देखा, ठीक है, तो हो सकता है कि बातचीत हो, ये चीज़ हो सकती है इस पर्सन के साथ, या फिर मतलब कुछ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं। मान लीजिए आप हो सकता है कि आप उसको आते हुए देख ना रही हो या नहीं रहे हो कि भाई हम मिलेंगे कभी या बातचीत करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपको एक क्वालिटी टाइम या क्वालिटी इवनिंग आप स्पेंड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अगर आपके लिए हो सकता है स्टेयर्स काफ़ी सिग्निफिकेंट हो, स्टेयर्स जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियाँ जैसे मान लीजिए कॉलेज की सीढ़ियाँ हो गई या वर्क प्लेस की सीढ़ियों पे हो सकता है ये पर्सन आपको मिलते हो या फिर दिखते हो, तो वो चीज़ हो सकती है। कहीं की भी सीढ़ियाँ हो सकती है, बेसिकली सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर सीढ़ियाँ है, खिड़की है, तो हो सकता है वहाँ से आप एक दूसरे को देखते हो, झाँकते हो, स्पेशली अगर आप अभी 11th-12th में हो, स्कूल में हो या फिर कॉलेज में हो या फिर कुछ भी हो, मतलब जैसे मान लीजिए अगर आपकी नेबर भी है तो भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देन वी आर हैविंग हियर 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, और इसमें मैसेज है लाइट अ फायर अंडरनीथ योर कॉल्ड्रॉन एंड गो गो गो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ पैशनेट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये काफ़ी शॉकिंगली और सरप्राइजिंगली हो सकता है कि कुछ हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी कार्ड चूज़ किया है, यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये यहाँ पर
नॉर्मली भी बता ही सकती हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आदमी आ सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, जो कि आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपके लिए काफ़ी लस्टी फील करते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर है, अभी इमोशंस का मुझे पता नहीं, बट हाँ फिजिकल अट्रैक्शन आपके टुवर्ड्स ये पर्सन फील करते हैं। कहीं ना कहीं पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएटिंग भी समझेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके फाइनेंसेस काफ़ी अच्छे हो या फिर आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हो। इस वजह से ये जो पर्सन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा वो करने वाले हैं, अप्रिशिएट करने वाले बेसिकली। चाहे आपकी लाइफ में कोई औरत आए, कोई लड़की आए या कोई आदमी आए या कोई लड़का आए बेसिकली, जो कि आपसे बहुत ही बड़ा है एज में, ठीक है। तो ये पर्सन आपको हो सकता है अप्रोच करने की कोशिश करे। अब वो बात आपके ऊपर है कि आप किसी इतने बड़े आदमी को डेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, फिर किसी मैरिड या फिर किसी रिलेशनशिप वाले आदमी को डेट करना चाहते हैं या औरत को डेट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र से जो बहुत ही ज़्यादा बड़े लोग हैं ना, वो आपकी तरफ अट्रैक्टिव काफ़ी फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। या तो आपके बॉडी के चेंजेस की वजह से करेंगे, या फिर आपके ड्रेस सेंस की वजह से कर सकते हैं, या फिर आपकी जो इंडिपेंडेंस है, जो आपके फाइनेंसेस है, उनको देखकर आपके टुवर्ड्स ये लस्टी फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड वैसे भी पैशन का कार्ड होता है, और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पर आया, तो पैशन तो मुझे आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख ही रहा है बेसिकली। तो आपकी लाइफ में कुछ तूफान की तरह एकदम से आएगा, ठीक है, और हो सकता है वो तूफान अच्छा ही हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर फॉर यू ऑल गाइस। फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ये देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है अगर मान लीजिए आपका बर्थडे वगैरह आ रहा है, या फिर कोई भी अगर मान लीजिए जैसे कोई भी आपकी मन्नत पूरी हो गई है या फिर कुछ भी हो गया है, तो हो सकता है ये जो पर्सन आपको वो कोई मिठाई वगैरह दे या फिर कोई प्रसाद दे, या फिर हो सकता है आप इनको अप्रोच करो किसी अगर इनका बर्थडे है तो आगे, या फिर हो सकता है ये आपको अप्रोच करे हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ बोलने के लिए बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो आपकी बेसिकली आपकी या तो आप कह सकते हो कि रियूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कह लो कि आपको एक मौका मिलने वाला है एक दूसरे से बढ़िया तरीके से बातचीत करने का आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो हमेशा ना थर्ड पर्सन मुझे दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी 3 लोग हैं, यहाँ पर भी देखो एक कैट है साइड में, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बिचौला भी हो। बिचौला मतलब कोई कनेक्टर बेसिकली, ठीक है। वैसे तो हम इंडियन से हमको तो पता ही है बिचौला क्या होता है, ठीक है, जैसे शादियों में होता है वैसे हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कनेक्टर हो। या तो ये पर्सन आपको स्टॉप करता है कि भैया अरे वो ये कर रही थी, वो ये कर रहा था, वो ऐसा कर रहा था, वो वैसा कर रहा था, तो वो हो सकता है ये पर्सन ये जो है ना उनको जाकर बताते हो कि अरे वो ऐसा बैठी थी, वो ऐसा बैठा था, ये था वो था, तो वो सब हो सकता है। या तो ये कोई इनके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी बच्चे का ये यूज़ करते हो इन सब कामों के लिए, ठीक है। पेट्स आप दोनों के बीच में काफ़ी वो हो सकते हैं सिग्निफिकेंट, ठीक है। डॉग्स हो गए, कैट्स हो गई, तो वो सब हो सकता है आप दोनों के लिए लकी हो, आप दोनों की रिलेशनशिप के लिए या आपकी यूनियन के लिए काफ़ी लकी साबित होंगे ये। फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। फाइल नंबर 1 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, यहाँ पर हाई प्रिस्टेस कार्ड है, और हो सकता है जैसे यहाँ पर देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया, और हाई प्रिस्टेस क्या करती है, गाइडेंस देती है, ठीक है, इंट्यूटिव होती है, तो लोग अपनी लाइट के थ्रू लोगों को काफ़ी गाइड करती है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में थोड़ा कन्फ्यूज़न भी फील हो, ठीक है, तो अपने इंट्यूशन का आप यूज़ करें, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आप जब कुछ कुछ अच्छा बेहतरीन एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम में, तो हो सकता है यहाँ पर कि आप खुद की इंट्यूशन का यूज़ करो, या फिर गाइडेंस ले सकते हो बेसिकली आने वाले टाइम में इस पर्सन के रिगार्डिंग। व्हेन इन डाउट योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। हाँ, तो या तो आप खुद की गट फीलिंग को ट्रस्ट करोगे, जैसे यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और यहाँ पर जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 2 ऑफ वॉन्ड्स की भी ऊर्जा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 तरफ रास्ते निकल रहे हैं और ये इस रास्ते पे खड़ी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़े आगे आने वाले टाइम में, या तो आप खुद को ही गाइड करोगे अपने गट फीलिंग के थ्रू, अपने इंट्यूशन के थ्रू, या फिर आप किसी को अप्रोच भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आया है कार्ड इस वजह से। ओके, लेट्स सी। उसके बाद है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, और देखो यहाँ पर 3 की ऊर्जा पहले भी आ रही थी, यहाँ पर भी है, ठीक है।
अब थ्री ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर ये बोल दूँ थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को देखकर कि अच्छी खासी सेटिंग दिखा रखी है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है, बट हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्टर का काम करे। आपके खुद के पेरेंट्स कर सकते हैं, उनके फ्रेंड्स कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, या फिर कोई पेट वगैरह, अगर आप पेट पेरेंट है तो हो सकता है पेट आप दोनों के बीच में कनेक्टर का काम करे बेसिकली। ठीक है, तो आप उनको साथ में लेकर घूमिए। ठीक है, हो सकता है आप दोनों की बात हो जाए। आगे ये चीज़ दिख रही है मुझे, क्योंकि ये लकी साबित होंगे आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा अरे एकदम से मतलब ये क्या एकदम लकी से हो गए, जैसे होता ना कई बार दुश्मन भी काफ़ी लकी निकल जाते हैं कभी कभार, तो वो चीज़ मुझे ऐसा दिख रही है। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो इंसान आपके लिए लकी निकल जाएगा, स्पेशली इन मामले में कि आपको खुद ही वो बोल दे कि अरे देख लो तुम बात तो करके देखो, ऐसे पहचान वगैरह तो होनी चाहिए। तो उस टाइप की हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हो, या फिर आपके पेरेंट्स करवाए, है ना, कि आपको लगेगा अरे भाई साहब इसके लिए तो मैं देख ही रहा था और इसके लिए बोल दिया, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर देखो कितने सारे स्पार्कल्स भी दिखाई गए हैं, और यहाँ पर एक अच्छी खासी जो लेडी है वो बैठी हुई है और ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एकदम से जैसे होता है कि इसमें देवता मानुष जाग जाना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आप दोनों मिल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्स द सेइंग, टीम वर्क मेक्स द स्पेल वर्क। तो हो सकता है अगर आप स्पेल वगैरह अगर आप करें या फिर कोई कैंडल से इंटेंशन सेट करें, तो हो सकता है वो आप लोगों की काम भी करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए टू ऑफ कप्स का कार्ड पहले भी आया था और टू ऑफ कप्स का कार्ड अभी भी आया है आप लोगों के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप दोनों के बीच में या फिर कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी नया पर्सन भी आता है, या फिर आपका जो क्रश है वो भी अगर आप चाहते हो कि उनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा बढ़े, आगे जाए, तो हो सकता है उनके साथ आपकी अच्छी खासी बातचीत हो और आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करें आगे जाकर। सम पीपल आर लाइक द पम्पकिन टू योर स्पाइस। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है उसमें स्पाइस ऐड होने वाली है बेसिकली, जो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। चलिए लेट्स सी इसके अलावा हम क्या देख पाते हैं। फाइल नंबर 1 के लाइफ में, लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। आई एम नॉट गोना टेक दीज कार्ड्स। फाइल नंबर 1 के लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। जिन भी लोगों ने यहाँ पर किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड चूज़ किया है, ब्लैक टर्मिन और टाइगर आई क्रिस्टल को चूज़ किया है, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है बेसिकली। प्लीज़ डू लेट मी नो द कार्ड, प्लीज़ डू लेट मी नो द कार्ड। 1 मिनट। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी नहीं है। ठीक है, या फिर ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन जब बोलते हैं तो बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं। उल्टा सीधा मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन अग्रेसिव हो जाते हैं, बट इनको मतलब सामने वाले को इनकी बात कंफ्यूजिंग लगती होगी कि इतना हेजिटेट हो जाते होंगे ना ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं। या फिर अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो कि काफ़ी इंट्रोवर्ट है, काफ़ी शाय है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब अंदर से तो ये काफ़ी एकदम कोई लड़की भी है या लड़का भी है, ये काफ़ी अंदर से तो काफ़ी कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो भी है आप पिक्चर से समझ आइए। ठीक है, वैसे पर्सन होंगे, बट बाहर से थोड़ा ऐसा हो सकता है कि शाय हो, इंट्रोवर्ट हो, उस टाइप के, बट अंदर ही काफ़ी कुछ लेकर बैठे अपने बेसिकली, काफ़ी कुछ चल रहा है इनके मन में अंदर। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है बेसिकली। प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बार मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी 5 ऑफ कॉइंस। ओके, हो सकता है आपकी एक्स वापस आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको एक्स के तरफ ही अट्रैक्शन महसूस हो, ये चीज़ भी हो सकती है। यहाँ पर विद द 5 ऑफ कॉइंस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, जिस भी पर्सन के लिए आपने गार्ड अप किया था ना, हो सकता है वो पर्सन आपके ऊपर स्पेल करे, ब्लैक मैजिक करे, वाइट मैजिक करे, ठीक है, और आपको वापस से पाने की सोचे, ये चीज़ मुझे लग रही है। जैसे मैंने बताया दिया है ना पहले से कि एक्स और क्रश आ सकता है आपकी या फिर किसी 2 पर्सन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो एक पर्सन आपको एकदम से ड्रीम्स में आना, एकदम से ड्रीम्स में दिखना, स्पेशली अगर आप लड़के हैं और किसी लड़की के लिए देख रहे हैं ना ये, तो आपकी एक्स वापस आ सकती है बेसिकली। ठीक है, जिसके लिए अब आपने गार्ड अप कर रखा है, ठीक है, या फिर जिस भी पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया था, आपको चीट करा था, या फिर आपको रिजेक्ट करा था, या फिर आपको पहले कभी भी सीधी मुंह बात नहीं बताई थी कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं ये आपसे, अगर वो इन्होंने नहीं बताया था तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बताए। वैसे तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक्स की ही बात करता है, तो हो सकता है कि आपकी एक्स आपकी लाइफ में आ जाए वापस, ये चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए।
यहाँ पर द सन कार्ड भी है। तो देखिए कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ पुराना यहाँ पर नया पुराना चलेगा यहाँ पर आपकी लाइफ में, ठीक है, कि कुछ नया भी आएगा और कुछ पुराना भी यहाँ पर आएगा। ये देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। जैसे यहाँ पर देखो ये एक्स आने की कोशिश तो करेगा आपकी लाइफ में, हो सकता है आपकी ड्रीम्स में आ जाए, आना शुरू कर दे, आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिखना शुरू हो जाए, इनका नाम दिखना शुरू हो जाए, ठीक है। हो सकता है अभी आपको दिख भी रहा हो ऑलरेडी, तो वो चीज़ मुझे लग रही है आप लोगों के लिए। बट यहाँ पर विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपनाए ना, और हो सकता है अपने क्रश या फिर किसी दूसरे पर्सन की तरफ ही आगे बढ़े, ठीक है, किसी नए पर्सन को डेट करने की सोचे। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। हाँ देखिए यहाँ पर भी 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, और यहाँ पर भी देखिए 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड है। तो आपको यहाँ पर मिलेगी चॉइस, यहाँ पर मिलेगी, और आपको बैलेंस, या तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा उन चीज़ों में, या फिर ऐसा हो सकता है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में और बाहर किसी और पर्सन को भी चेकआउट करना चाहते हो, उनके लिए वेट कर रहे हो कि वो आपको अप्रोच करे। तो यहाँ पर मुझे वो पर्सन आपके टुवर्ड्स आते हुए लग रहे हैं विद द किंग ऑफ कॉइंस एंड दीज ओल्ड कार्ड्स हियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ पैशनेट कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपीरियंस होगा ना वो न्यू होगा, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो कुछ नया ही आप एक्सपीरियंस करने वाले हो किसी नए पर्सन के साथ ही, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप अपने एक्स को कोई भाव वगैरह देने वाले हो, क्योंकि ब्लैक मैजिक के थ्रू हो सकता है ये पर्सन आपको याद आने लगे या फिर आपकी ड्रीम्स में आने लगे। बट मुझे नहीं लगता कि आप इनको वापस कोई मौका देंगे आपकी लाइफ में वापस आने का। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ नए पर्सन के साथ ही होता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन हैव हियर थ्रू द oracles here. Let's see. My angels, my spirits, please do let me know कि फाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया, द टर्मलिन, ब्लैक टर्मलिन और टाइगर आई क्रिस्टल जिन्होंने भी चूज़ किया है, उनके जो लव लाइफ में क्या होने वाला है, उनकी जो लव लाइफ है उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या नयापन ऐड होने वाला है उनकी लाइफ में, प्लीज़ डू लेट मी नो। ओके, यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड है। तो हो सकता है आपकी जो है सेक्सुअल केमिस्ट्री बने किसी पर्सन के साथ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड से कि हो सकता है कि आपके लाइफ में कुछ नया ऐड ऑन हो, कुछ नया आप एक्सपीरियंस करें। तो हो सकता है इंटीमेसी आप एक्सपीरियंस करें किसी पर्सन के साथ। और ये ना चीज़ काफ़ी शॉकिंग हो गया आपके लिए, मैं बता रही हूँ आपको। हो सकता है आपने सोचा ही ना हो कि इतनी जल्दी कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब एकदम से ये क्या हो गया, मतलब कुछ मैजिक सा हो गया कि क्या हो गया है, क्या सपना चल जाए, क्या हकीकत है, क्या है। तो हो सकता है फर्स्ट टाइम कुछ नया सा कुछ एक्सपीरियंस करो, स्पेशली इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s या फिर आप अपने 18-19 के अंदर हो बेसिकली। तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। या तो आपकी लाइफ में न्यू स्पार्क ऐड होने वाली है, न्यू पैशन आप फील करोगे किसी पर्सन के लिए। और यहाँ पर इंटीमेसी का कार्ड आया, तो आप ऑब्वियसली इंटीमेसी यहाँ पर महसूस करने वाले हो, बेसिकली एक्सपीरियंस करने वाले हो किसी पर्सन के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट स्मूच एंड दैट ऑल थिंग थोड़ा ऊपर से ही, तो वो चीज़ आप यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक मिनट, एक कार्ड आया तो था बट पलट गया। ओके, यहाँ पर मूव ऑन का कार्ड है। तो हो सकता है एंजल स्पिरिट्स और आप यूनिवर्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, या फिर मान लीजिए वेट नहीं कर रहे हो, और अगर आपका एक्स वापस आपके लाइफ में आ जाता है तो आपको उस पर्सन से मूव ऑन करने की ही रिक्वायरमेंट है, आप मूव ऑन कर लो, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समवन इज़ अनअवेलेबल, अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स ओवर। तो हो सकता है अगर आप मान लो अपने किसी पुराने क्रश के पीछे डगमगा रहे थे, तो हो सकता है कोई नया आपके लाइफ में कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रैब करना, बजाय उस पर्सन के पीछे गिड़गिड़ाने में या फिर कुछ उनके पीछे टाइम वेस्ट करने से अच्छा आपको मूव ऑन करके आगे जो आने वाली अपॉर्चुनिटी है ना उसको वो करो, कि जो प्यार दे रहा है उससे प्यार लो, बजाय किसी से भीख मांगने के कि हाँ मुझे अटेंशन दो, अफेक्शन दो, वो चीज़ मत करना, ठीक है। यहाँ पर गोल्ड डिगर भी है, और यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके फाइनेंसेस वगैरह के लिए कोई आपके पास आना चाहता है, ठीक है, और या फिर आपके फिजिकल अपीयरेंस का कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ भी दिख रही है। प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाई देयर इज़ अ गोल्ड डिगर कार्ड हियर। वैसे तो हमें पता है कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कोई नई चीज़ नहीं निकल कर आई है, बट यहाँ पर गोल्ड डिगर का कार्ड क्यों आया है, मतलब गोल्ड डिगर कौन है यहाँ पर बेसिकली, प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाई देयर इज़ अ गोल्ड डिगर कार्ड हियर।
मर्करी रेट्रोग्रेड, यहाँ पर देखो वही चीज़ है, वापस से वही चीज़ यहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉनिक इशूज़, कम्युनिकेशन इशू, रिव्यू एवरीथिंग। तो यहाँ पर देखो रिव्यू एवरीथिंग कार्ड से मुझे ऐसा ही लग रहा है, यहाँ पर मर्करी रेट्रोग्रेड कार्ड आया है, जो कि तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो पुराने लोग हैं वो वापस आए, ठीक है, और वापस आपकी लाइफ में तमाशा बनाने की सोचे, ठीक है, क्रिएट करे, या फिर हो सकता है आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे। तो वो चीज़ मुझे लग रही है। यहाँ पर ओपन अप योर हार्ट कार्ड आया है, तो अगर आप पीछे ही पास्ट में ही स्टक है तो आगे बढ़ो, ठीक है, आगे देखो, आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छे खासे पर्सन हो आप, ठीक है, ओपन करो अपने हार्ट को और एक्सप्लोर करो लव लाइफ को अपनी, ठीक है, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, किसी एक पर्सन के ऊपर स्टक मत रहो, क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो ना ओल्ड स्कूल लव करेंगे तो आप बैठे ही रह जाओगे, ठीक है। और ऑप्शंस एक्सप्लोर करना वैसे भी कोई ख़राब बात नहीं है, वो बात अलग है कि आप हर किसी के साथ एक रिलेशनशिप वगैरह नहीं बनाना चाहते, बट नॉर्मली अगर आप चाहो तो ओबियसली आप डेट तो करके देख ही सकते हो, डेट पर जाके देख ही सकते हो कि अगर समझ में आए तो ओबियसली हाँ कर दो, नहीं आए तो ठीक है भाई मत करना। बट यहाँ पर आपको ओपन अप अपने हार्ट को ओपन अप करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका ना मतलब आपने बिल्कुल ही गार्ड अप कर लिया है इन सब चीज़ों से कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे चाहिए ही नहीं, मैं बस ऐसी खुश हूँ या ऐसी खुश हूँ, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो आपको वो चीज़ उस एनर्जी में बताओ, आप अच्छे खासे डिवाइन एनर्जी में हुआ, अच्छी खासी जो लोग आकर्षित हो रहे हैं ना आपसे, उनको आकर्षित होने दो और उनके जो एक रिस्पॉन्स भी दो उनके आकर्षण का बेसिकली, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैनिफेस्ट कार्ड है, तो हो सकता है जिस पर्सन को आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे वो पर्सन असल में आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। अगर आप मुझसे साथ पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना चाहते हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर दिया है, आप मुझे उसके ऊपर व्हाट्सअप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो, ठीक है। प्राइस लिस्ट भी मैंने नीचे दी हुई है अगर आपको देखनी हो तो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को ताकि आपको और अमेजिंग रील्स टैरो वीडियोज़ दिखती रहे, ठीक है। आपको अच्छी खासी नोटिफिकेशन वाओ, नोटिफिकेशन का नाम लिया और नोटिफिकेशन नहीं आई, देखो वाओ। ऐसा हो सकता है कि आप कोई चीज़ चाह रहे हो, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन के बारे में बोला और नोटिफिकेशन आई, तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन जैसे आपने मान लीजिए कोई यूनिवर्स से कुछ मांगा था, मैनिफेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो फाइनली कुछ एकदम सरप्राइजिंगली, जैसे देखो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों हाथ मेरे इधर है, ठीक है, और देखो पीछे से नोटिफिकेशन आई, तो ये भी सरप्राइजिंगली कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, और बहुत ही एक अच्छे कुछ एक अच्छा ही टर्न लेगी आपकी लव लाइफ। यहाँ पर कुछ ख़राब नहीं होने वाला है, ठीक है। सो हाँ, मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। सो हे पाइल नंबर 1, जिन भी लोगों ने यहाँ पर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल और दिस ओपल क्रिस्टल का कॉम्बिनेशन चूज़ किया था विद दिस क्यूट किंग ऑफ कप्स कार्ड हियर, वेलकम ऑन योर रीडिंग पाइल नंबर 2। तो यहाँ पर मैं आपका कार्ड रख देती हूँ विद दिस ब्यूटिफुल क्रिस्टल कॉम्बिनेशन विच यू हैव चोज हियर। और चलिए देखते हैं हम सबसे पहले टैरो कार्ड से कि आपके जो लव लाइफ है उसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है बेसिकली, ठीक है। एंड देन वी विल ऑल्सो चेक इट आउट थ्रू ऑरिकल कार्ड्स, ठीक है। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं कि जो आपके लव लाइफ है उसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है। माय एंजल्स, माय स्पिरिट्स, प्लीज़ डू लेट मी नो कि पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है ओपल क्रिस्टल, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल विद दिस किंग ऑफ कप्स कार्ड, जिन भी लोगों ने यहाँ पर चूज़ किया है उनके जो लव लाइफ है उसमें नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। एकदम से काफ़ी सारे कार्ड पलट जाते हैं जब भी कोई भी बड़ा कार्ड यूज़ कर रही होती हूँ। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। पाइल नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है किंग ऑफ कप्स कार्ड, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हो सकता है कि आप किसी अपने लॉन्ग डिस्टेंस बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, या फिर अगर मान लीजिए आप काम के सिलसिले से अपनी वाइफ या हस्बैंड से दूर रहते हो तो आप मिलने जाओ उनको, ये चीज़ हो सकती है।
या फिर हो सकता है वो सरप्राइज़ दे आपको मिलने आने पर, ठीक है। जैसे होता है ना कि एक बार अब्रॉड वगैरह चले जाते हैं तो हो सकता है वो एकदम से आपको सरप्राइज़ दे, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ओके, सो वी आर हैविंग हियर गुड लक चार्म कार्ड, इफ़ नथिंग सीम्स टू बी गोइंग योर वे कास्ट अ स्पेल। तो हो सकता है कि अभी जो आपकी लव लाइफ है ना वो आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है, या तो इस वजह से क्योंकि आप दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी है, या फिर आपको पता नहीं है कि आपके पार्टनर के लाइफ में चल क्या रहा है या फिर हो क्या रहा है जिस वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कि उनका जो उनके एकदम सडन चेंज ऑफ बिहेवियर आपको देखने को मिला होगा अपने पार्टनर के, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है, मतलब सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है बेसिकली, है ना, कि कोई भी कोई इमोशनल कुछ नहीं चल रहा है, कुछ रोमांटिक नहीं हो रहा है, कुछ फिजिकल कुछ आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ सब कुछ ऐसा नॉर्मल ही पड़ा हुआ है, ठंडा पड़ा हुआ है बेसिकली। तो वो चीज़ एकदम सुन जैसे पड़ा होता है ना, कनेक्शन जैसे सुन हो गया हो आपका, एकदम नंब बेसिकली। माई नंबर, ओ माई गुडनेस ये क्या हुआ? ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप मान लीजिए अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है बेसिकली, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई वगैरह हुआ हो, कोई झगड़ा वगैरह हुआ हो, या फिर हो सकता है आपको आपने एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, या फिर डोमिनेट करने की कोशिश की हो एक दूसरे को, ठीक है, इन अ बैड सेंस, ठीक है, ये चीज़ मुझे लग रही है। या फिर हो सकता है आप अपने ईगो इश्यूज़ को लेकर बैठे हो बेसिकली, ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है, आगे हो सकता है ये जो पर्सन है वो आपको अप्रोच करे, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर जो दिख रही है विद द 6 ऑफ वांड्स कार्ड, वो हो सकता है कि आपके जो जो भी पर्सन है, जैसे मैंने बताया कि आपको आपको मिलने आ सकते हैं, और हो सकता है आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा ही आपको देखने को मिले विद द 6 ऑफ वांड्स कार्ड। ऐसा भी हो सकता है अगर आप अपने बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में है काफ़ी टाइम से, या फिर कभी जितने भी टाइम से, ठीक है, तो हो सकता है अगर आप उनसे कमिटमेंट की डिमांड कर रहे थे, तो हो सकता है आपको कमिटमेंट मिल जाए इस पर्सन से, या तो आप सिचुएशनशिप से रिलेशनशिप में जा सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप से मैरिटल कमिटमेंट तक पहुँचो बेसिकली, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए आपके लाइफ मान लीजिए पास्ट में, या फिर प्रीवियस वीक्स में, या फिर कपल ऑफ डेज में, कपल ऑफ मंथ्स में, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि बिल्कुल ही कुछ ख़राब हो जाएगा, हो सकता है काफ़ी कुछ हुआ हो, जैसे कार्ड्स भी जिस तरीके से गिरे थे, तो हो सकता है काफ़ी कुछ आपकी लव लाइफ में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिला हो, जैसे कि ट्रस्ट इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर ने थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव किया हो आपके साथ, बट मतलब अजीब तरीके से, जैसे कि आपको पता ही नहीं था कि आपकी गलती क्या और आपके साथ क्या हुआ बेसिकली, तो कुछ भी हो गया, जैसे कि या फिर आपको एकदम सडन चेंज ऑफ बिहेवियर देखने को मिला उनका, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में वो आपके साथ थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों को ठीक करने के ऊपर काम करे बेसिकली। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स ग्रेट स्ट्रेंथ टू बी सॉफ्ट, तो हो सकता है उस पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो फाइनली, और आपको भी अपने साइड से गलती रियलाइज़ होगी, और दोनों वापस से रियूनाइट होने की सोचोगे, ठीक है। स्पेशली अगर आप काफ़ी जैसे मान लीजिए लड़ाई हो जाती है, तो आप मान लो अपने घर रहने लग गए थे, या फिर आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे, या फिर आपका जो सिचुएशन है, मतलब सिचुएशनशिप था या रिलेशनशिप जो भी था आपका इस पर्सन के साथ, वो काफ़ी टाइम से नम पड़ा हुआ था, क्योंकि आप एक दूसरे को टाइम टू टाइम देख नहीं पा रहे थे, या फिर आपकी लाइफ में आपकी लव लाइफ को जो चाहिए, जो फ्यूल चाहिए था, वो आपके पास नहीं था, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे थे, या फिर कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मुझे लग रहा है कि वो कांटेक्ट वापस से आप वापस से नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आने वाले हैं। चीज़ें चेंज हो गई। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो आपका लक का जो पहिया है वो घूमने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर कुछ गलत हो जाएगा, या फिर कुछ बहुत ही एकदम बिगड़ने वाली है कोई चीज़, अगर आपको चिंता हो रही है तो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा ही होने वाला है बेसिकली, क्योंकि हो सकता है पिछले दिनों में, पिछले महीनों में आपने थोड़ा आप दोनों ने एक दूसरे के साथ थोड़ा रूड बिहेव किया हो। और यहाँ पर देखिए आपने किंग ऑफ कप्स का कार्ड चूज़ किया, तो हो सकता है इनकी भी जैसे अप्रोच है वो आपके टुवर्ड्स काफ़ी
लाइट रहे, काफ़ी सॉफ्ट रहे इस वक्त, ठीक है। तो आप एकदम से आप दोनों ही इस बार चाहते हो कि दोनों ही अपनी अपनी गलती रियलाइज़ करें और आगे बढ़े, बेसिकली ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है अगर मान लीजिए आपका बर्थडे आ रहा है या फिर इवेंट आ रहा है जैसे, या फिर आपका बेबी शावर आ रहा है आगे, ठीक है, तो हो सकता है आपकी जो पार्टनर है वो आपको गिफ्ट्स वगैरह भी दे, या फिर हो सकता है शॉपिंग वगैरह पर भी लेकर जाए। तो आपको कुछ भी अच्छा, कुछ भी कम्फी गिफ्ट कर सकते हैं, बेसिकली पेट वगैरह कोई गिफ्ट कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन अप्रोच करे जो कि आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद कर रहा है, या फिर आपके स्टेटस वगैरह, स्टोरीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा देख रहा है आजकल, ठीक है। तो वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है और आपको काफ़ी हैरानी होगी उसके अप्रोच करने से। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। स्पेशली अगर आपके पास काफ़ी सारे फॉलोअर्स है या फिर आप लाइमलाइट में रहते हो, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। ओके, देयर आर 2 मोर कार्ड्स हियर, द मैजिशियन एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा है स्लोली बट श्योरली यू आर गोइंग प्लेसेस। तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए आपके, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपकी जो लव लाइफ है वो हो सकता है पिछले कुछ टाइम से जो है नम्ब पड़ी हुई है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो आपकी रिलेशनशिप है, आपका जो लव लाइफ है, उसमें थोड़ा फ्यूल ऐड हो, ठीक है, और वो वापस से चलना शुरू हो जाए, ठीक है। कि अगर आपको अपनी इंटीमेसी इश्यूज़, अगर आपको इमोशनल इंटीमेसी हो गया, फिजिकल इंटीमेसी, अगर आपको कोई भी इशू देखने को मिल रहा था, तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे ही सही, बट चीज़ें सही हो रही है, चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे आप दोनों के बीच में कुछ भी हुआ हो, तो वो चीज़ भी आप लोगों की सही होगी आने वाले टाइम में। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप इनके फ्रेंड से मिले आगे जाकर, या फिर हो सकता है आप किसी म्यूचुअल पर्सन के थ्रू किसी ऐसे पर्सन को मिल सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके आने वाली लव लाइफ में काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। या तो हो सकता है आप अपने फ्यूचर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिल सकते हैं किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि आपका म्यूचुअल फ्रेंड है या म्यूचुअल रिलेटिव है या फिर फैमिली फ्रेंड है, तो उनके थ्रू आप मिल सकते हैं इस पर्सन से आने वाले टाइम में। अगर आपके किसी इवेंट वगैरह में अगर आप जाने वाले हैं, तो उस इवेंट में हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी अच्छी खासी बातचीत भी हो और आप एक अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर आपको हेल्थ इशू है या फिर अगर अभी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आपको काफ़ी पेनफुल, काफ़ी आप सर्वाइवल, आपकी जो लव लाइफ है वो पूरी सर्वाइवल मोड पर चल रही है अभी, तो कहीं ना कहीं रेस्ट एंड रेजुविनेट करने की आपको ज़रूरत है, और जो चीज़ें हैं वो नेचुरली सही हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ फोर्स करना पड़ेगा या फिर कुछ भी करना पड़ेगा, आप दोनों के ही तरीके से यहाँ पर मुझे वो चीज़ सही होती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी ट्रिप पर जाएँ, टूर पर जाएँ, या फिर किसी छोटी मोटी डेट पर जा सकते हैं, बेसिकली 1-2 घंटे की। ये चीज़ मुझे दिख रही है, एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं अपने पर्सन के साथ। और हो सकता है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डोंट यू डेयर लॉवर योर वॉइस फॉर एनीवन कार्ड आया है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी आया है, समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल। तो हो सकता है कि आप कुछ आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है जो कि टैबू टाइप है, इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन की तरफ मूव लो जो कि शायद जिस पर्सन के टुवर्ड्स मूव लेना आपके लिए काफ़ी साहस का काम है, काफ़ी हिम्मत का काम है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो हो सकता है आप किसी पर्सन से मूव ऑन कर लो, या फिर किसी भी पास्ट की जो मिस्टेक्स आप दोनों ने की है मिलकर, या फिर जो भी बात आपने बोली है या इन्होंने आपको बोली है, उस चीज़ से मूव ऑन करके आप फाइनली आगे बढ़ो और वापस से अपना जो पैशन है, चाहे फिर वो इमोशनल टर्म्स में हो या फिजिकल टर्म्स में हो, आप एक दूसरे के लिए वो चीज़ वापस से इग्नाइट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। वाई देयर इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर, वाई देयर इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर, वाई देयर इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड हियर। अगर आपको मुझसे पर्सनल पे टैरो सेशन बुक करना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज डू लेट मी नो कि वाई देयर इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, वाई देयर इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, वाई देयर इज अ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। यहाँ पर द स्टार कार्ड आया हुआ है, और यहाँ पर देखो डोंट यू डेयर लॉवर योर वॉइस फॉर एनीवन लिखा हुआ है, और यहाँ पर है हैव फेथ दैट हीलिंग इज इन द फोरकास्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ना, मतलब इस वक्त ऐसा नहीं होगा कि आप एक दूसरे के ऊपर अपनी गलतियां डालेंगे,
इस वक्त ऐसा होगा कि आप अपनी गलतियों को भी मानेंगे और सामने वाला भी अपनी गलतियों को मानेगा। मतलब जो ईगो जो है ना वो आपकी थोड़ी बैठती हुई नज़र आ रही है, ठीक है, चाहे आपकी हो या इनकी हो, वो एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली अपनी गलतियों को, आप भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे बेसिकली, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। बेसिकली यहाँ पर सेटिस्फैक्शन का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री ही रहने वाली है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लव लाइफ थ्रू सम ऑरेकल कार्ड्स। व्हाट्स नेक्स्ट इन पाइल नंबर 2 लव लाइफ। जिन भी लोगों ने किंग ऑफ कप्स, ऑपल, क्रिस्टल एंड द रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल चूज किया है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, उनकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज डू लेट मी नो कार्ड्स। ओके, यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन इसकी कार्ड आया, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, आपको एक अच्छी बातचीत की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, यहाँ पर बिल्ली से जैसे लड़की बात कर रही है ना, जैसे देखा जाए तो जो असल में जो स्ट्रेंथ कार्ड है, जो कि ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ कार्ड है हमारा टैरो का, आप सबने देखा ही होगा, तो उसमें जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन रिप्रेजेंट की जाती है ना, शेर के रूप में डिवाइन मैस्कुलिन और परी के रूप में डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे से सॉफ्टली, लाइट हार्टेडली बात करें एक दूसरे से, और चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत की कोशिश करें, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने ब्रेकअप कर लिया था, या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए थे, या फिर आपको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप तो एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, ये पर्सन आ क्यों नहीं रहा है, तो वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर ये पर्सन आ जाएंगे आपके पास जल्द ही, ठीक है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो हो सकता है कुछ चेंजेस आपको भी मेंटेन बनाने की ज़रूरत है, और कुछ चीज़ें इनको भी चेंज करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस में आप आते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर देखो पाइसिस कार्ड आया, और यहाँ पर भी देखो यहाँ पर जेमिनी का आया है। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो या सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के, जो कि बात बात पर एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। एंड नंबर 2 की जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है आगे आने वाले टाइम में। पाइल नंबर 2 की लव लाइफ आगे आने वाले टाइम में कैसी रहने वाली है। वर्क थ्रू योर फियर्स कार्ड आया हुआ है, और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो समटाइम्स यू हैव टू बी विलिंग टू बेंड द रूल्स अ लिटिल कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर देखो कहीं ना कोई एक यहाँ पर कुछ कुछ बड़ा ही एक्शन लेने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हो सकता है आपको मैरिटल कमिटमेंट मिल जाए, ठीक है, आने वाले टाइम में, या फिर आपके घर वाले मान जाए कि आपकी शादी करा देनी चाहिए इस पर्सन के साथ, तो वो चीज़ हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, कि आपके घर वालों को ये मना ले, या फिर समझा ले, या फिर ये सब चीज़ें मुझे लग रही है। वर्क थ्रू योर फियर्स कार्ड से ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, कि कहीं ना कहीं आप अपने फियर्स से अराइज होते हुए नज़र आ रहे हैं। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट कार्ड है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली कई चीज़ों के ऊपर आपको मेडिटेट करने की, कई जो भी आप दोनों के बीच में सर्कमस्टांसेस हैं उनको बैठकर सोचो, उनको एनालाइज करो, और देखो कि उनमें आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको ये करने की ज़रूरत है। यहाँ पर है टाइम टू गिव रेदर देन टेक। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है ना, वो जैसे होता है कि मतलब तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा आप ये करो कि मैं क्या नहीं कर रही हूँ, वो चीज़ देखते हैं, ठीक है।